हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो हम सॉल्व कर रहे थे सेट एग्जामिनेशन जो लेटेस्ट अभी हुआ है 2024 अप्रैल में। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द साइट और अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही हूँ। डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि रिसर्च से लगभग 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। 18 जून को आपका एग्जाम है। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। emphasis on numeral data, focus on statistical analysis, in-depth exploration of meanings and experience, strict adherence to experimental design। एक बात क्लियर रखना दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि भाई जो नेट एग्जाम होता है उसमें तो जो ऑप्शंस होते हैं बहुत टफ होते हैं, 4-5 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे सेट पेपर इजी है। देखो, सेट पेपर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे सारे पेपर्स की, नॉट ओनली दिस पेपर बट वट एवर पेपर यू आर गेटिंग, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट पेपर है। पूछा गया है क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्या ये न्यूमेरिकल डाटा पे एम्फेसिस करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। न्यूमेरिकल डाटा की बात आएगी तो तुरंत आप क्वांट में चले जाना। ओके, यानी क्वांटिटेटिव हो जाएगी। क्या फोकस करता है स्टैटिस्टिकल में? स्टैटिस्टिकल अगेन क्वांट में चले जाना, क्वांटिटेटिव हो जाएगी। ठीक है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्सप्रेस, बिल्कुल जहां पर एकदम मीनिंग की बात हो रही होगी, आपके एक्सपीरियंस की बात हो रही होगी, वो तो आपका क्वालिटेटिव में ही आएगा। स्ट्रिक्ट एडरेंस टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ये भी देखो एक्सपेरिमेंट किस में हो सकता है, जहां आपके पास नंबर्स हो, न्यूमेरिक हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, तो वो भी क्वांटम में चला जाएगा। तो हम एक ही क्वेश्चन में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में होती है एक्सप्लोरेशन मीनिंग्स की, एक्सपीरियंस की, और क्वांटिटेटिव में होते हैं नोमेरिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज अ लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म इन रिसर्च। ठीक है, पॉजिटिविज्म रिसर्च, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है, और पॉजिटिविज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जितना इजी वर्ड हो सकता है वो आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। ये जो एम्पेरिकल एविडेंसेस होते हैं, क्या ये उनको इग्नोर कर देता है? इट टेंड्स टू ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना। क्या ये इसलिए बनाया गया है कि बहुत मुश्किल, जटिल से जटिल जो फिनोमिना होते हैं उसको बहुत सिंपल कर दिए। इट प्लेसेस टू मच एम्फोसिस ऑन सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन। ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को ज्यादा मतलब एम्फोसिस करता है क्या? इट अनकरेज बायस एंड पर्सनल ओपिनियंस इन रिसर्च। रिसर्च में इन दो तरह के जो मतलब बातें हैं, यानी बायसनेस है और पर्सनल ओपिनियन है, इन दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। बट क्या पॉजिटिविज्म जो है उसे इनकरेज करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल जो फिनोमिनाज होते हैं उनको क्या करता है? ओवर सिंप्लीफाई करता है। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव की बात ही समझ लो ना। पॉजिटिव, जब पॉजिटिविटी की बात हम करते हैं तो क्या होता है? किसी भी चीज को हल करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज रेफर्ड एज साइटेशन इन द एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसके ऑप्शंस देखो। ये क्वेश्चन आपका नेट पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन ए, अ रेफरेंस टू ऑथर्स पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी, a way of giving proper credit to original source of information. Option C, a fictional element added to enhance the narrative. Option D, a personal opinion included without supporting evidence। किसे हम रेफर करेंगे? साइटेशन। आपने एकेडमिक राइटिंग में साइटेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है कि नहीं? अरे, साइटेशन का मतलब होता है कोट करना। जब हम कोई कोट रेफर करते हैं एकेडमिक राइटिंग में तो हम क्या कर रहे होते हैं? सिंपल ये पूछा गया है। ठीक है, क्या हम रेफरेंस दे रहे होते हैं ऑथर की, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस की, या फिर हम एक प्रॉपर क्रेडिट दे रहे होते हैं उस ओरिजिनल सोर्स को जिससे हमने वो इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है,
तो इसका आंसर बिल्कुल बी होगा। कैसे? मान लीजिए हम गीता के सार की बात करते हैं, कहीं पर हम गीता के श्लोक की बात कर रहे हैं, गीता के बारे में मैं बता रही हूँ कि देखो भाई, अपना कर्म करो, किसी और की चिंता मत, फल की चिंता मत करो, किसी की नहीं, फल की चिंता मत करो। तो मैं वो श्लोक यहाँ पर बोल दूंगी, ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हम वो यहाँ पे अगर लिख कर मैं ऐसे साइटेशन दे देती हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्रॉपर क्रेडिट दे रही हूँ कि देखो ये बात गीता में कहा गई है। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डैश टाइप ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट इन्वॉल्व्स मेकिंग अप और फाल्सिफाइंग डाटा। देखो, बायसनेस, फाल्सिफाइंग डाटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी है। प्लैग्रमिज्म क्या है, फैब्रिकेशन क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन क्या है, और बायस सैम्पलिंग क्या होती है, शब्दों से पहचानना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि मिसकंडक्ट्स कौन कौन से हैं, या फिर डाटा को फाल्सिफाइंग करना कौन सा है, खराब करना कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, फैब्रिकेशन का मतलब होता है उसको खराब करना। बाइस्ड यहाँ पर नहीं है, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, प्लेगरिज्म का यहाँ कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप ये वीडियो वाकई देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के और पेपर्स आए, तो मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका मतलब क्या है। अगर सीरियस स्टूडेंट कोई एक भी होगा तो भी उसके लिए वीडियोस बनेंगे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि 50 लोग कमेंट करें, कोई एक भी कमेंट करता है उसके लिए भी पढ़ाई कराई जाती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, डैश आईसीटी टूल इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफीज इन रिसर्च पेपर। देखो, आज की डेट में अगर मैं नेट पेपर की बात करूं तो ये सारे क्वेश्चंस के पैटर्न एकदम नए आ चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। आईसीटी टूल, आईसीटी का आपका जो यूनिट है ना, पहले क्या आता था, पहले सिर्फ इसी पर्टिकुलर यूनिट से आता था, लेकिन अब आईसीटी का कनेक्टेड हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से भी, रिसर्च से भी। तो आईसीटी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब यूनिट पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किस टॉपिक से पर्टिकुलर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैं करवाऊंगी आपके साथ, ठीक है। चलो, डैश आईसीटी टूल इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफीज एंड रिसर्च पेपर्स। तो ये क्या होता है, क्या ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में हो सकता है, ठीक है। कौन से तरह का आईसीटी टूल बहुत जरूरी है बिब्लियोग्राफ को क्रिएट करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए? क्या रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जरूरी है, यानी कि आरएमएस, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जरूरी है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जरूरी है, यानी कि पीएमएस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि बिब्लियोग्राफी जो होती है उसको मैनेज करना, बिब्लियोग्राफी क्या होता है भाई, किसी भी चीज का पूरा डिलीवर करना, तो क्या होता है, आरएमएस है, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अब मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, विल मीट सून।